1000 वोट यहाँ से 24 सीटें निकली, उन्हें ढूंढा वे क्यों निकली? वे 8000 ना निकलती, 8 कम हो गई थी, 50,000 से चुनाव जीते। बस एक चीज चाहता हूँ आपसे, जितनी तेजी से चल रहा था उससे डबल तेजी से चलूंगा। 4-6 दिन में सरकार की शपथ को हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो। बाबा का बुलडोजर, संगीत का डंडा दोनों बराबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जब से बीजेपी ये रिजल्ट सामने आया है कि बीजेपी जीती है और योगी आदित्यनाथ की एक नीति जो कि बहुत पॉपुलर है, बुलडोजर नीति, वो तो सबको पता है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अधिकतर ये बात करते आते हैं और अपनी बुलडोजर नीति का गुणगान करते नजर आते हैं। और जो यूपी की जनता है वो कहीं ना कहीं उनसे इस बात से प्रभावित भी है कि भाई जहां पर अब तक गुंडा राज चला, जहां पर खुलेआम चोरी होती थी और खुलेआम लड़कियों को छेड़ा जाता था, तो उन सब चीज़ों को लेकर बुलडोजर नीति बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही है और जहां पर जो है जनता ने भी इस चीज़ को बहुत फेवर दिया है और उसका नतीजा देखा भी गया कि इस बार 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है। कैसे बनती है, क्या बनती है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बुलडोजर नीति से कहीं ना कहीं यूपी की जनता सहमत है। लेकिन वहीं हमारे चैनल पर ही मैंने अभी आपको पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी जहां आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी सरकार ने उन लोगों पर, उन नेताओं पर, समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर केस दर्ज करवाया जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अभद्र टिप्पणी करी, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। वहीं दोस्तों, अभी मैं आपको जो खबर देने जा रही हूं उस पर जरा गौर फरमाइएगा कि कल जो खबर सामने आई कि 29 या करीब 40 लोगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से एफआईआर दर्ज करी गई है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, उनको गलत सलत बोला, गलत वर्डों का इस्तेमाल किया, इसलिए उनके ऊपर केस दर्ज करा गया, एफआईआर दर्ज करी गई, जहां पर एक अब्बास अंसारी भी नाम सामने आया जिन्होंने चुनावी प्रचार करते वक्त बहुत कुछ कहा था। ये चीजों पर एफआईआर दर्ज हुई। वहीं दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से खुद योगी आदित्यनाथ के नेता, मंत्री, समर्थक किस तरीके की बातें चुनावी प्रचार में करते हुए भी आए हैं और किस तरीके से अभी भी चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी समर्थक, नेता, मंत्रियों के बयान आए। मैंने आपको बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के आगे वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि किस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, आयुष त्यागी, उन्होंने किस तरीके का बयान दिया मुसलमानों के लिए, जो कि गलत था, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद हम दूसरे लेके आते हैं, मैंने दूसरा भी, बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने किया था, लेकिन अब हम जिनकी बात कर रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर संगीत सोम, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड माने जाते हैं, जो बीजेपी का एक जाना माना चेहरा है, जो बीजेपी के लिए अधिकतर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपने तीखे वार, तीखी वाणी और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अधिकतर दिखाई दिए हैं और ज्यादातर हाईलाइट रहते ही हैं छोटे मोटे या बहुत बड़े मामलों को लेकर। तो वहीं पे संगीत सोम का एक वीडियो सामने आया है जहां संगीत सोम खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने एक सभा आयोजित करी हारने के बाद। संगीत सोम सरदाना सीट से हार चुके हैं, किससे? अतुल प्रधान से, जो कि अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान से संगीत सोम हार चुके हैं। हार के बाद उन्होंने एक सभा आयोजित की, उस सभा में उन्होंने क्या कहा, एक नजर इस वीडियो में। 1000 वोट यहाँ से 24 सीटें निकली, उन्हें ढूंढा वे क्यों निकली? वे 8000 ना निकलती, 8 कम हो गई थी, 50,000 से चुनाव जीते। बस एक चीज चाहता हूं आपसे, जितनी तेजी से चल रहा था उससे डबल तेजी से चलूंगा, लेकिन आप एक बात सुन लो, बस एक ही काम करना। जिस तरीके से आज एक आवाज पर खड़े हो गए, जब आवाज मारू बस खड़े हो जाना, बाकी सब। मुझे पता लगा, अभी तो बहुत चीज पता लगी, मुझे पता लगा, अभी तो मैं कल हंस रहा था, लोगों से रुझान शुरू हुए भाई,
वंदना के व्यापारियों से कपड़ा फ्री फटने लगा था। गलत फहमी न रहे किसी के दिमाग में। मुझे ये पता लगा कि कस्बे में जहां टेम्पो खड़े करने के लिए मना किया कि आप यहां नहीं होंगे, आगे होंगे। मैं गलत फहमी उन गुंडों की निकाल देना चाहता हूं। अभी इंतजार करो, 4-6 दिन में सरकार की शपथ तो हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो, बाबा का बुलडोजर और संगीत का डंडा दोनों बराबर होना चाहिए। देखा आपने किस तरीके से संगीत सोम कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो चलेगा ही, शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा ही, लेकिन उनका डंडा भी चलेगा। किसका? संगीत सोम का, जो कि हारे हैं। वर्ड पर गौर फरमाइए। मतलब ये वही मंत्री नेता निकलकर सामने आते हैं बीजेपी की, जो खुद बात करते हैं गुंडाई खत्म करने की, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बयान इनके सामने आ रहे हैं जहां संगीत सोम का एक ऐसा बयान अभी मैं आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बोला कि शपथ लेने दीजिए, उसके बाद बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर तो चलेगा ही, लेकिन उनका डंडा भी चलेगा। यानी खुलेआम अब धमकी दी जा रही है, खुलेआम अब ये स्वीकार किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो जीते हैं प्रत्याशी, जो भाजपा के खाते में जो सीटें गई हैं वो तो गई हैं, लेकिन जो नहीं गई हैं उस पर भी अब बगावत होगी। आप इनके इस बयान से सुनकर ये सोच सकते हैं कि वो बीजेपी जो गुंडाई खत्म करने की बात करती है, वो बीजेपी जो बुलडोजर चलाकर सारे माफियाओं का खात्मा करने की बात करती है, लेकिन उसी के प्रत्याशी, उसी के नेता, उसी के मंत्री ऐसे बयान देते हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि भाई अब सरकार तो बन गई है, शपथ लेने दीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से मैंने जो आपको पूरा एनालिसिस बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को टारगेट किया गया, समाजवादी पार्टी की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो, एक अज्ञात व्यक्ति ही ले लो, कोई भी हो, उसे टारगेट किया जाता है। लेकिन क्या सरकार कभी ये सोचती है कि उसके खुद के नेता, खुद के समर्थक जब खुद ऐसे बयान देते हैं तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? ये तो सरासर वही बात हो गई है कि सरकार हमारी है तो मर्जी भी हमारी चलेगी, हम जिस पे चाहेंगे उस पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन अपने लोगों पर हम कुछ नहीं कहेंगे। वो चाहे मुसलमानों को कुछ बोलें, वो चाहे मुसलमानों की मस्जिद में घुसकर स्पीकर निकालने की बात करें, वो चाहे मांस की दुकानें बंद करवा दें, और वो चाहे तो ये धमकी भी खुलेआम दे दे। और एक ही नेता नहीं, अभी इस वीडियो में बात हो रही है संगीत सोम की, बट संगीत सोम से पहले भी दोस्तों आपने तमाम ऐसे नेताओं के, बीजेपी नेताओं के बयान देखे होंगे जहां उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। दाढ़ी नोच लेंगे, क्या क्या ऐसे बयान सामने आए, और ऐसे बयानों के बाद भी अगर कार्रवाई बीजेपी अपने नेताओं पर नहीं करती है तो ये किस टाइप की सरकार है, किस टाइप की बुलडोजर नीति है? आप क्या सोचते हैं इस भेदभाव भरी बुलडोजर नीति पर? और साथ ही संगीत सोम के इस बयान पर हारने के बाद भी वो इस तरीके की धमकी देते हैं कि वो हार तो गए हैं, लेकिन उसका बदला सरकार, यानी कि उनकी सरकार जो खुद बीजेपी से है, अपनी सरकार को शपथ लेने के बाद डंडा घुमा कर देंगे। ये सोमनाथ सिंह का बयान है। आप क्या सोचते हैं उस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ही, आपकी आवाज ही हमारी आवाज है, और आपकी जो कमेंट्स होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम आगे भी आपकी बात को रखें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।